बाकी तो बहुत कुछ कहा, पर एक चीज उन्होंने साफ बोली कि जो बिहार में हुआ अब बंगाल में होगा, क्योंकि बेसिकली क्लैरियन कॉल फॉर बंगाल इलेक्शंस, कि यहां से भी तो गंगा निकलती है, जो ऑफ कोर्स बिहार में बंगाल में हुगली हो जाती है, कि गंगा बिहार से बंगाल जाती है, तो वहीं जाएगी। आपको लगता है कि, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ प्रशांत जी, क्योंकि लास्ट टाइम जब बिहार में चुनाव हुए थे उसके मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट आप थे ममता बनर्जी के साथ बंगाल में। हाँ, सॉरी, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट क्या थे? अब तो मैं कुछ नहीं था। मेन स्ट्रेटेजिस्ट थे? नहीं, कुछ नहीं थे भाई। आज के तारीख में तो लोग ये कहते हैं कि हमको तो कुछ आता ही नहीं है। चलिए, तो आप उस वक्त स्ट्रेटेजिस्ट थे, कुछ थे बंगाल में ममता बनर्जी के साथ, तो अब अगला चुनाव आ रहा है, क्या अलग है? शुड ममता बनर्जी बी वरीड? नहीं, मैं कौन हूं ये कहने वाला कि शी शुड बी वरीड? क्योंकि आपने यू नो बंगाल बाय द ब्लूप्रिंट ऑफ बंगाल। नहीं, कैसे? मुझे तो बिहार के बारे में नहीं पता, मैं बंगाल के बारे में क्या बोलूं? अरे आप कंसल्टेंट भाई, ऐसा है आज की तारीख में तो सोशल मीडिया ट्रोल्स के बारे में के हिसाब से जाइए, तब तो मुझे ये नहीं मालूम है कि बिहार में क्या हो रहा है, तो बंगाल के बारे में मैं क्या बोलूंगा। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, बंगाल में वेदर दीदी शुड बी वरीड और नॉट, जिसको भी इलेक्शन फेस करना उसको वरीड तो होना ही चाहिए। वरीड होना चाहिए इन द सेंस कि उसको सीरियसली लेना चाहिए। और बीजेपी जितनी ताकत से चुनाव लड़ती है, पिछली बार भी लड़े थे और इस बार भी लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर कठिन लड़ाई है, आसान नहीं होगा, लेकिन इट इज फॉर देम टू फाइट एंड स्ट्रेटेजाइज। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, मेरा कोई उसमें ना योगदान है ना मेरा कोई इनसाइट। Anything different this time? Because last time, Prashant ji, I remember having a conversation with you in Bengal, and you had said that Bengal is difficult for the BJP to crack, primarily the kind of fixed vote bank that Mamata Banerjee has, and to getting 50% of vote is difficult for any party. But we have increased 60 is difficult for any party, and we have increasingly seen, and Bihar is an example, it's not so difficult in terms of converting into seats. भाई, अगर आप महाराष्ट्र, आपका conversion rate is 93% for the BJP, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 88% से ऊपर है। अपनी स्टेट में देख लीजिए, 88% से ऊपर है। तो लेकिन बंगाल में स्ट्राइक रेट का मामला नहीं है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी पूरी सीट लड़ती है जी। वहां स्ट्राइक रेट का मामला नहीं है, वहां मामला यह है कि जो हिंदू पॉपुलेशन है वो 70% है, 70-72% है उस, और बीजेपी बाय नेचर, बाय स्ट्रेटेजी वो मुस्लिम्स को तो टारगेट करते नहीं है। तो उस 70 में 42-45% वोट लेने के लिए आपका स्ट्राइक रेट 60% से एबव होना चाहिए। मतलब जो हिंदू वहां रहता है उसमें 60 से 70% हिंदू अगर बीजेपी को वोट देगा तभी बीजेपी जीत सकती है। तो वो मैंने पिछली बार आपको कहा था कि do you think it's a difficult possibility? It is difficult possibility, और difficult है, और not impossible but difficult. Not impossible but difficult. Many, Prashant ji, are also looking at as, because like I said, benefit of hindsight, when you're looking at an election and you go back, many seem to suggest, even though the Mahagathbandhan has mostly stuck to its vote share, but there seems to be, especially in the north of Bihar, the rise of regional subaltern Hindutva. Which, do you see that? No. You don't think that's happening? Because if that is happening, then it should worry Mamata Banerjee. नहीं, बंगाल अलग है, बिहार अलग है। बिहार में जो वोट इंक्रीज हुआ है, इट्स प्राइमरली बिकॉज ऑफ द एडिशनल मनी दैट हार के बाद आया है, कई लोगों का है, नाम बताना उचित नहीं है, लेकिन कई लोगों का है। बस लोग ऐसे हौसला अफजाई के लिए करते हैं कि अरे होता है प्रशांत जी, ये राजनीति है। एक का तो बता दीजिए। नहीं, बहुतों का आया। कितने का? नहीं आया, बहुतों का है, बहुतों का है, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। Well, Prashant ji, you know, because there are a lot of people today who are writing your political obituary, and it's terrible to kick somebody who's down. ना It is a fact. But नहीं, इसमें भाई देखिए, इसमें कुछ टेरेबल नहीं है। इसलिए नहीं है कि उन्हीं लोगों ने तो, जब मैं जीता था, जब मुझे सफलता मिली थी, उन लोगों ने तालियां भी बजाई थी, उन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे थे, उन्होंने मुझे नायक भी बताया था। अब अगर आज मुझे मेरी ओबिचुरी लिख रहे हैं, तो इट इज नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट व्हाट आई डू एंड व्हाट आई अचीव और आई फेल टू इट। Well, अगर मैं सक्सेसफुल हूं अपने एंडेवर्स में, तो वही लोग तालियां भी बजाएंगे। अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हूं तो वो ओबिचुरी लिखेंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, उनका काम है लिखना। Let's see. और वो तो वही लिखेंगे ना जो मैं करूंगा।
अगर मुझे सफलता मिलेगी तो मेरी ओबिचुरी नहीं लिख सकते हैं, और अगर मैं असफल रहूंगा तो वो मेरे लिए एक्लॉट्स नहीं लिख सकते हैं। I think political obituaries in politics is a little premature for नहीं, anyone. नहीं, वो आपको आकलन करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको ये कह रहा हूं कि वो वही लिख रहे हैं जो मेरे साथ हो रहा है, वो कोई फोरकास्ट नहीं कर रहे हैं, और फोरकास्ट अगर कर भी रहे हैं तो जो हुआ है उसके आधार पर कर रहे हैं। चलिए, लेट्स सी व्हाट यू डू इन द नेक्स्ट 5 years. आई विश यू वेल प्रशांत जी, थैंक यू फॉर द फैक्ट कि आप रात में अभी 12 बज रहे हैं। हाँ, आप 12 बजा ही देते हैं, और इट इज लाइक व्हाट बीजेपी सेज, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और आप देखिए 12 बजे आप लोग दिल्ली से उठ के आके ऐसे आदमी का जिसके बारे में आप अपने शब्दों में कह रहे हैं कि सब लोग ओबिचुरी लिख रहे हैं, तो ये इंडिया टुडे वाला अपना पैसा खर्च करके आपके जैसे बड़े बड़े जर्नलिस्ट को भेज के इंटरव्यू 12 बजे करा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बिकॉज यू आर सोशल मीडिया फिनोमेना ना। अच्छा, तो आप लोग भी मतलब सोशल मीडिया करें प्रशांत जी, लर्न टू टेक अ जोक। नहीं, मैं क्या आपको कह रहा हूँ कि आप मतलब जो मेरी ओबिचुरी लिख रहा है वो आदमी मेरा इंटरव्यू करने के लिए, मेरे से बात करने के लिए इतना क्यों परेशान? मैं तो बोल रही हूँ इट्स टेरिबल टू किक समबडी। नहीं, मैं कह रहा हूं आपकी, मैं इंडिविजुअल की बात पे नहीं कर रहा हूं। जो व्यक्ति, जो लोग मेरी ओबिचुरी लिख रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग सबसे ज्यादा व्याकुल हैं, परेशान है कि इनसे बात करें, इनका इंटरव्यू करें। तो दैट शोज कि अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी नहीं मरा हूं, जब मर जाऊंगा तो फिर लिखना। अभी मरा नहीं हूं, अभी कहानी बाकी है। थैंक यू प्रशांत जी, आई विश यू वेल। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का असली जब है, जब आपको हार मिलती है तो उसके साथ के ये पैराफर्नेलिया है, जब आपको जीत मिलती है तो उसकी एक पैराफर्नेलिया होती है, उसके वो हार के साथ ये चीजें इनबिल्ट है। और मैंने जीवन में बहुत हार देखा नहीं है, लेकिन 17 में मैंने यूपी की हार देखी है। पर वो इतना पर्सनल नहीं होगा प्रशांत जी, यू आर नॉट द फेस ऑफ इट। आपको ऐसा लगता है ना, क्योंकि आप वो इंटरव्यू नहीं कर रहे थे उस समय मेरा। तो 17 की हार के बाद ये मेरी दूसरी बड़ी हार है, बीच में कहीं मैं हारा। बट यू आर द फेस ऑफ दिस। मैं आ रहा हूं उसी पे। उसमें और इसमें फर्क यह है कि 17 के हार में मेरे अपने लिए एक ये संतोष की बात थी कि मुझे ऐसा लगता था, और आज भी लगता है, कि मैं वो हर चीज जो मैं कर सकता था वो नहीं कर पाया, तो हार गया। तो एक तरीके से मैं कहता भाई कांग्रेस ने मेरी बात नहीं मानी, ये नहीं किया, इसलिए हार गए। आज की जो हार है इसमें मेरे पास वो भी बैकअप नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेरी बात नहीं मानी गई, मैंने हर चीज जो समझ में आई वो किया, इसके बावजूद हारा हूं। तो उस नजरिए से उससे बड़ी हार है। लेकिन बहुत बार जीते भी हैं, तो जीत के साथ साथ शायद भगवान या नियति ये चाहता है कि आप हार का भी मजा लीजिए और इससे सीखिए। बिकॉज एवरीवन थिंक्स दैट मजा लेने का मतलब, पीपल थिंक दैट यू हैव अ नार्सिसिस्टिक ट्रेट। Was it very difficult to accept failure? मजा नहीं, संभव है कि जीवन आपको हर चीज सिखाता है, तो ये चीज भी सिखा रहा है कि जब आप गिर जाते हैं और लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो कैसा लगता है। एंड द कैरेक्टर विल बी टेस्टेड इफ आई एम एबल टू पुल थिंग्स अप। That is true. एंड How was that day when the results came in? रिजल्ट्स मैंने कोई 15 मिनट देखा बस, फिर आपको पता चल गया? मैंने देखा ही नहीं। उसके बाद नहीं देखा? उसके बाद से बस चुपचाप बैठे हुए सुन रहे हैं। कुछ जो लोग आते हैं उनसे, कुछ लोग आते हैं जिनसे मैं, अभी भी आते हैं? नहीं, लोग तो आते ही हैं। मैंने सॉरी, आई डोंट मीन टू नहीं, लाफ। बिल्कुल मतलब अगर मैं मिलने के लिए ओपन कर दूं तो आज भी उतने ही लोग आएंगे। उसमें वो एक्साइटमेंट थोड़ी भले कम हो, लेकिन ऐसा नहीं है, टू बी फेयर टू पीपल। मतलब मुझे जितना लगा था कि इतना लोग छोड़ेंगे या जितना लोग हतोत्साहित होंगे, मेरे से ज्यादा लोग उत्साहित हैं। जैसे मैं अभी एक दिन का उपवास पे गया था, तो वहां पर भी पैर रखने की जगह नहीं थी। ऐसा नहीं कि मेरे साथ लोग उपवास करने के लिए नहीं बैठे थे, सैकड़ों लोग बैठे थे, वो बात अलग है। लेकिन मैंने 15 मिनट रिजल्ट देखा, मुझे लगा कि मतलब ये खत्म है कहानी, और फिर रिजल्ट देखने का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे अपने भी कई प्रत्याशियों के, नहीं, I did not cry. नहीं, seriously? नहीं, You don't even feel like crying. You 3.5 years. नहीं, I felt bad. Hundreds of kilometers. हाँ ठीक है, वो कष्ट है, इमोशनल थोड़ा तो होंगे, कष्ट है, दुख है, लेकिन रोए तो नहीं अभी तक। अगर रोए होते तो बता देता आपको। You didn't cry? No, I did not till now. Will you? अब ये तो नहीं Has पता। it hit? नहीं, इट हैज हिट। जब आप ईमानदारी से, मैं ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव के समय में यहाँ अपना टेंट तंबू लेकर आ गया और चुनाव लड़ गया। 3 साल ईमानदारी से कोशिश की, जो भी भगवान ने बुद्धि शक्ति दी उसके हिसाब से प्रयास किया। संभव है कि वो काफी नहीं था, लेकिन कोशिश करी, ईमानदारी से कोशिश की है। तो बिल्कुल अगर आप पढ़ाई करते हैं और रिजल्ट नहीं आता है तो आपको दुख होगा,
लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इसको पिछले कुछ दिनों में ऐसे देख रहा हूं कि शायद ये पार्ट ऑफ जो कैरेक्टर है दैट हैज नॉट बीन फुल्ली ग्रोन इन मी। सो नियति ने मुझे वो मौका दिया है कि आई शुड शो दिस पार्ट ऑल्सो कि यस, कि गिरने के बाद भी मैं खड़ा हो सकता हूं। और इसीलिए शायद ऐसा हुआ है क्योंकि गॉड हैज बीन काइंड एंड आई हैव हैड मोर सक्सेसेस देन फेलियर्स इन माई लाइफ। तो एक बड़ा फेलियर है और इससे उठना और उठ के फिर से खड़ा होकर सक्सेस हासिल करना, दैट इज नाउ द न्यू गोल। फ्रॉड मेरे साथ नहीं होगा। Interview which you had said बिल्कुल नहीं होगा, which was with what काशीराम जी said, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने आपको ये कहा था कि कांसीराम जी ने जो कहा है वो तो गलत नहीं होगा, लेकिन बट फॉर द टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी की वजह से इस टाइम फ्रेम को कम करके देखना चाहिए। और मैं अभी भी उस बात पर कायम हूं कि ये हम लोग का पहला चुनाव था। अब दूसरा जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे। अब फिर वही बात है, इट्स टू अर्ली टू से। मैं इतना जानता हूं कि जहां पर मैं हूं यहां से उठ के 5 साल बहुत ईमानदारी और शुद्धता से फिर उतनी ही ताकत से, उतनी ही मोटिवेशन से काम पे लगूंगा। पदयात्रा फिर से, पदयात्रा या जो भी यात्रा हो, लेकिन जनता के बीच में तो 15 जनवरी से मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि 15 जनवरी से आई विल बी गोइंग बैक एंड विल बी स्पेंडिंग एन ईयर एंड हाफ एट लीस्ट विद द पीपल, बीइंग विद द पीपल। 15 जनवरी से 15 जनवरी तक ब्रेक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? नहीं, ब्रेक तो नहीं लेते। क्या बात कर रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे? मैं ब्रेक ही है। जैसा आपने अभी बताया कि तो एकदम खाली पड़ा हुआ है, तो ब्रेक ही है। उस तरह का कोई मारामारी नहीं है। ब्रेक इन द सेंस की मैं अभी जाऊंगा घर। किसी बड़े नेता का फोन आया हार के बाद? आया है, कई लोगों का आया है। नाम बताना उचित